सो हेलो गाइस, फटाफट एक बार सारे सारे बच्चे आके ज्वाइन कर लो, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन एग्जाम जिसका बहुत सारे बच्चों को इंतजार भी था सर कि इसके बारे में कुछ जानकारी मिले तो हम आपके पास लेकर के आए। क्या है तुम्हारा एसएससी सीएचएसएल वैकेंसी 2026 के बारे में आज हम लोग पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। एक बार देखना ध्यान से मेरी बातों को, क्या क्या हम लोग आज बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे आपके पूरे के पूरे सिलेबस की, हम बात करेंगे आपका फॉर्म कब आने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा डिले हुआ है फॉर्म में लेकिन फॉर्म आने वाला है, इस बारे में हम लोग को काफी हद तक इस बारे में हम श्योर हो चुके हैं कि फॉर्म आपका आने ही वाला है, ठीक है। और क्या आपकी एज होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए और आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है, सैलरी भी हम लोग आज आपको बताने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के हिसाब से जो बच्चों को सैलरी मिली है उसके हिसाब से हम लोग आज बात यहाँ पर करने वाले हैं। क्या लिखा है तुम्हारा, योर अल्टीमेट स्ट्रेटेजी गाइड, आपकी अंतिम रणनीति गाइड यही है। यानी कि अगर आप सीएचएसएल क्वालिफाई करने में इंटरेस्टेड हैं, इसके बाद आपको यहाँ वहाँ से स्ट्रेटेजी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। इस बात का ध्यान दो क्योंकि बच्चे फंसते हुए मुझे दिख रहे हैं, यहाँ वहाँ से स्ट्रेटेजी देखते हैं सर क्या पढ़ ले, कैसे पढ़ ले, कौन सा बैच ज्वाइन कर ले, ये बैच वो बैच, मत पढ़ो, इन सब में मत झंझट में पढ़ो। सीधी बात मैं तुमसे आज बोलूंगा, अंतिम रणनीति गाइड आपकी यही होनी चाहिए। आखिरी ये वाला वीडियो देख करके अपनी तैयारी अब स्टार्ट कर दो, 3 4 5 महीना जो भी है, ठीक है। सर आप सर देखिएगा वहाँ पे आप कहाँ बैठे हैं, ठीक है, मतलब क्या है कि आपका जो भी लास्ट का आपका 3 4 5 महीना बाकी है, अब उसके लिए हमको लग करके यहाँ पर पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो यही तुम्हारा लास्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहेगी। अब देखना भाई, डेस्क जॉब, क्या सर ये कोई फिजिकल जॉब है, क्या हमें दौड़ना पड़ेगा, क्या हमारा सर मेडिकल होगा, क्या हमारी सर रनिंग होगी, ऐसा कुछ भी यहाँ पर होता नहीं है, ठीक है। तो अगर आप फिजिकली आपको कुछ वीकनेस है, तो ये जॉब आपके लिए है। तो यानी कि फिजिकली फिट लोग तो इसमें बैठते ही हैं, 50-60 लाख बच्चे बैठते ही बैठते हैं इस एग्जाम में, तो फिजिकली फिट लोग बैठेंगे ही बैठेंगे। लेकिन फिजिकली फिट वालों के लिए और भी ऑप्शंस हैं, और भी बहुत सारी वैकेंसी एसएससी की तरफ से आ रही हैं और आती भी हैं, लगातार सालों साल आती हैं। लेकिन भाई जो फिजिकली फिट नहीं है, मेडिकल जिनका क्लियर नहीं हो पाता है, उनके लिए एक बेहतरीन जॉब आपकी ये वाली है, ठीक है, उनके लिए एक बेहतरीन आपका मौका है। इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से लिखवाया है, डेस्क जॉब का सुनहरा आपके पास ये ऑफर आ चुका है। देखते हैं ध्यान से क्या क्या बातें सर आपके पास है। देना क्या है, टारगेट ऑडियंस कौन सी हमारी है, एसएससी सीएचएसएल का सबसे बड़ा फायदा आपका, ठीक है, ना कोई मेडिकल ना कोई फिजिकल, ना मेडिकल ना फिजिकल, सबसे बेहतरीन मौका आपका ये है। क्या लिखा है तुम्हारा, डू यू हैव वीक फिजिकल फिटनेस, क्या आपकी फिजिकल फिटनेस कमजोर है, अगर है तो ये एग्जाम आपके लिए बना है। ये एग्जाम, दिस एग्जाम इज मेड फॉर यू गाइस, सिंपल सी बात है। देखना क्या लिखा मैंने, लिखा तुम्हारा, ना हमको हाइट से यहाँ मतलब है, ना हमें कुछ चेस्ट साइज से यहाँ पर मतलब है, ना कोई लॉन्ग जंप होने वाली है, ना कोई हाई जंप यहाँ पर होने वाली है, ठीक है, कोई मेडिकल फिटनेस की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला, आप मेडिकली फिट नहीं है, आप फिजिकली फिट नहीं है, ये जॉब आपके लिए है, ये एग्जाम आपके लिए है। बेसिकली सिलेक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होने वाला है, चयन पूरी तरीके से पढ़ाई पर आधारित यहाँ पर होने वाला है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, अगर आप लग करके 10-12 घंटे रोज पढ़ सकते हैं, तो ये एग्जाम आपके लिए बना है, आप इसको क्वालिफाई करने वाले हैं। आप लिख करके इसको रख लीजिए, ठीक है। अब देखना ध्यान से क्या लिखा हुआ है, लिखा देखना अब समझो बात को, पुराने कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है। मैं तुमको टाइम नहीं बता रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ परीक्षा की समय रेखा क्या है, कब फॉर्म आएगा, कब एग्जाम होगा, मैं तुमको वो बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तक मई एंड तक आपका फॉर्म आ जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन नहीं आया, क्योंकि सीएचएसएल का फॉर्म हमेशा हर साल सीजीएल के बाद ही आता है। सीजीएल के बाद क्या आता है तुम्हारा, सीएचएसएल का फॉर्म आता है। क्यों, क्योंकि जहां पे सीजीएल के एग्जाम होते हैं वहीं पर सीएचएसएल के भी एग्जाम होते हैं, तो पहले इसका एग्जाम हो जाता है, फिर उन्हीं सेंटर्स पे सीएचएसएल का भी एग्जाम कराए जाते हैं, ऐसा अक्सर करके आपका होता है, ठीक है। तो ये होता है, तो इसलिए क्या है, क्योंकि सीजीएल के फॉर्म में देरी हुई तो जाहिर सी बात है सीएचएसएल के फॉर्म में भी देरी आपकी हुई है, ठीक है। लेकिन अब क्या बात है तुम्हारी कि लेट मई तक, हमने सोचा कि आपका स्टार्टिंग के मई के फर्स्ट वीक में फॉर्म आ जाना चाहिए था, ये हमारी तरफ से एक्सपेक्टेड था, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन तो तुम्हारा 15 से 20 मई को, ठीक है, मेरे हिसाब से 15-16 मई को आपका जो आपका नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। एग्जाम सर कब होगा हमारा, तुम सितंबर मान लो तुम, ठीक है। यहां पर हालांकि जुलाई लिखा है, लेकिन तुम अगस्त से सितंबर मान के चलो, ठीक है। आप अगस्त से सितंबर मान लीजिए। फॉर्म डेट चेंज हो सकती है लेकिन एग्जाम की डेट चेंज नहीं होती है, समझो बात को। फॉर्म की डेट चेंज हो सकती है, हालांकि ये थोड़ा सा तुम बोलोगे कि सर हमारे साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है, ठीक है, अब जो भी हो रहा है, ठीक है। बात क्या है,
फॉर्म की डेट हो सकता है तुम्हारा फॉर्म 15-20 दिन बाद आए, ठीक है, डेट से 15-20 दिन बाद आपका फॉर्म आए, लेकिन एग्जाम की डेट चेंज होने के बहुत रेयर चांसेस है। शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा पिछले सालों में कि एग्जाम की डेट चेंज हुई होगी फॉर्म के डेट की वजह से, ऐसा नहीं होता है। तो आप ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम का डेट अगस्त सितंबर में ही आपका एग्जाम होने वाला है। और सर बातें आपके पास कुछ है क्या? बहुत सारी बातें यार, ठीक है। अब देखना क्या लिखा है, एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। अगर मैं आयु की बात करूं तो आपकी 18 से 27 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए, 18 से 27 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका 3 साल आपको और एक्स्ट्रा मिल गया, तो आपको 30 साल तक का मिल गया। और अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल तक का मिल गया एक्स्ट्रा, यानी कि तुम्हारी 32 साल तक की उम्र आपकी हो सकती है। और क्या सर बातें हैं? बात करें अगर तुम्हारे एजुकेशन की बात करें, अगर हम लोग शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी, एक तो पहली बात क्या है कि आप 12th पास होने चाहिए, 12th पास आपको यहाँ पर होना पड़ेगा। और क्या सर बातें हैं? अगर तुमको जनरल पोस्ट चाहिए, ठीक है, एक होता है तुम्हारा DO की पोस्ट, वो अलग है। अगर तुमको सामान्य पद चाहिए तो तुम किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी, आप आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, किसी भी स्ट्रीम से आप पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको स्पेशल DEO ग्रेड 1 की पोस्ट चाहिए, जो कि तुम्हारा एक विशेष पद है जहां पर सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है बच्चों की, उसके लिए आपका 12th पास आप या तो साइंस और से हो या फिर आप मैथमेटिक्स से हो, ठीक है। विज्ञान और गणित के साथ आपकी 12वीं पास होनी चाहिए DEO ग्रेड 1 के पोस्ट के लिए। ध्यान देना, अगर आपको नॉर्मल पोस्ट चाहिए, कोई भी अगर आपको पोस्ट चाहिए, दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप 12th पास हो किसी भी स्ट्रीम से हो। लेकिन अगर आपको DEO ग्रेड 1 की ही पोस्ट चाहिए, तब आप वहां पर 12th आपके पास होना चाहिए मैथ और साइंस से। और क्या सर बातें आपके पास है? एक बार तुम सैलरी देख लो भाई, ठीक है। क्या ये सैलरी सर बहुत ज्यादा चेंज हो सकती है? क्या आप लोगों की ये सैलरी फिक्स होने वाली है? 2-4-5 हज़ार की गारंटी इस दुनिया में कोई भी ले नहीं सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन लगभग सैलरी ऐसे ही रहने वाली है। आगे देखते हैं, पहला क्या तुम्हारी पोस्ट है? पहला आपका है लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, ठीक है, ये आपकी पोस्ट है, ठीक है। ये आपका शॉर्ट फॉर्म है पोस्ट का। 19,000 से 900 से 63,000 से 200 आपकी सैलरी जो है वो रह सकती है। अगर हम लोग बात करें पोस्टल असिस्टेंट की, ठीक है, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट, ठीक है, PA या फिर ऐसे उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। सर इसको सर चार्ज पे लगाइएगा, चार्ज नहीं हो रहा है। और जाना क्या है अब इसके लिए, क्या है तुम्हारा, इसकी सैलरी स्पेसिफाई नहीं की गई है अभी हमारे इस सोर्स के अंदर, ठीक है। अब क्या लिखा है तुम्हारा, अगर हम लोग बात करें डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, DEO ग्रेड A की मैंने बात की, बेहतरीन सैलरी भाई। तुम देख लो सैलरी एक बार, देखो तुम देख लो एक बार, ठीक है। तो क्या चीज़ चार्ज नहीं है? 1 मिनट का टाइम देना भाई, 1 मिनट का, 1 मिनट का टाइम मुझे देना, ठीक है, 1 मिनट का टाइम देना, ठीक है। ये लगा दीजिए वहाँ फोन में लगा दीजिए, देखना क्या लिखा है। अगर आपको DEO ग्रेड 1 की, मेरे फोन में लगा दीजिए, ठीक है। अगर आपको DEO ग्रेड 1 का चाहिए तो तुम्हारा 25,500 से 81,100, मतलब तुम्हारी लगभग 30-40 हज़ार आपकी पहली सैलरी होने वाली है DEO ग्रेड 1 के लिए। अगर तुम DEO लेवल 5 में पाते हो नौकरी, डेटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 5 में, क्या ये सर काम बस ऐसे होने वाला है कि फाइल छापनी है? फाइल छापने वाला ये काम नहीं होने वाला है। कंप्यूटर नॉलेज आपको बेहतरीन होनी चाहिए इसके लिए। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि फाइल आगे सामने छाप रहे हो। डेस्क जॉब का मतलब अब ये नहीं होता है। कभी होता था कि फाइल आगे सामने आप छाप रहे हैं, वो डेस्क जॉब अलग हो गया, वो जमाना बीत गया। अब आपको कंप्यूटर नॉलेज एक बेहतरीन स्तर की होनी चाहिए। कितना सर सैलरी है? 19,200 से आपका क्या हुआ यार, सॉरी, क्या है आपका 29,200 से आपका 92,300 तक की आपको सैलरी वो ऑफर कर सकता है, ठीक है। अब देखना क्या बात है सर, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है। अब आपके देखना 2 टीयर में होने वाले एग्जाम्स, ठीक है, 2 टीयर में। एक तुम्हारा क्या होगा, क्वालिफाइंग, बस खाली क्वालिफाई करने के लिए एक हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। ये आपके फाइनल क्वालिफाइंग वाले जो है नेचर, जो आपका टीयर 1 है, इसका तुम्हारा मार्क्स जो है वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते हैं, इससे तुम सिर्फ क्वालिफाई हो गए। तो ये सिर्फ भीड़ छाटने के लिए, क्योंकि 50-60 लाख बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, कम से कम 40 लाख बच्चे तो एग्जाम देते ही देते हैं, तो उसमें से भीड़ को छाटने के लिए आपका ये क्वालिफाइंग वाला फेज होता है। सेकंड बात तुम्हारा क्या है, टीयर 2 की बात करें तो आपका ये टीयर 2 क्या होने वाला है, मेरिट को चूज करने वाला आपको क्या होगा, टीयर 2 यहां पर होने वाला है। तो मेरिट डिसाइडर कौन है, तुम्हारा टीयर 2 है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन जो है आपका वो टीयर 2 पे ही होने वाला है। लेकिन दोनों ही फेजेस में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए ध्यान देना, नेगेटिव मार्किंग को हमको अवॉइड करना है। सर नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना हम कैसे सीखेंगे? वो हम टेस्ट देके सीखेंगे, वो हम सर टेस्ट सीरीज में बैठ करके सीख पाएंगे। इस चीज के ऊपर तुम ध्यान दो और आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग टीयर 1 की बात करें, क्या पैटर्न देना ध्यान से,
अगर हम लोग बात करें टीयर 1 की, देखना टीयर 1 में आपका पहला तो मैथ आता है, मैथमेटिक्स, गणित आएगा तुम्हारा, 25 सवाल आएंगे 50 मार्क्स के, यानी कि एक सवाल आपका 2 नंबर का आने वाला है। बात करें अगर हम लोग नेक्स्ट, तो आपका क्या है, रीजनिंग आएगा, 25 आएंगे, फिर से 2 मार्क्स के आपके 50 मार्क्स का आपका आएगा, ठीक है, एक सवाल 2 मार्क्स के। इंग्लिश की बात करें, आपकी बेसिक इंग्लिश आती है, इंग्लिश ग्रामर आती है बेसिक, ठीक है। अब क्या है, 25 सवाल, वही आपका फिर से 50 मार्क्स के। जीके की बात करें तो तुम्हारा बेसिकली ज़्यादा आपका वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके, ठीक है, बेसिक आता है, हम लोग ऑलरेडी उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, चैनल पे ऑलरेडी हम लोग उसके बारे में पढ़ भी रहे हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। कितना आएगा तुम्हारा, वही 25 सवाल 50 नंबर के, तो टोटल तुम्हारा 50 50 50 50, यानी कि 200 आपके सवाल, 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। सवाल सर कितने होंगे, 100 सवाल आपके होंगे। ध्यान देना 60 मिनट का टाइम बस खाली आपको मिलेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा वहाँ पर आपकी स्पीड की भी बात होती है। CHSL के एग्जाम में बहुत सारे बच्चों के एग्जाम छूटते हैं, ऐसी न्यूज़ आती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हमको मिलते हैं जिनके एग्जाम छूट जाते हैं, तो इसलिए वो भी एक आपका मैटर रहेगा कि तुम्हारा, तुमको काम करना है अपने स्पीड के ऊपर भी, ठीक है। और क्या सर बातें हैं। अब बात करें हम लोग टीयर 2 की, तो टीयर 2 में तुम्हारा ये रूल चलेगा, 90 + 90 + 180 का आपका रूल चलने वाला है, यानी कि 360 नंबर का तुम्हारा टीयर 2 आएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, अभी इसमें हम देखते हैं, ठीक है। द इंटायर फाइनल रिजल्ट इज मेड आउट ऑफ दीज 360 मार्क्स, यानी कि तुम्हारा जो फाइनल होने वाला है, जो आपकी मेरिट बनेगी, जो आपके रैंक्स आएंगे, वो रैंक तुम्हारे कंप्लीटली टीयर 2 के बेसिस पे ही होने वाले हैं। टीयर 1 बस खाली क्वालिफाई करने के लिए होता है, मेन तुम्हारा क्या है, टीयर 2 मेन है आपका। और देखना ध्यान से, यहाँ पर मेन जो तुम्हारा ट्रैप यहाँ पर फंसाएगा, जो तुमको फंसाएगा वो कौन है, वो तुमको कंप्यूटर फंसाएगा। कंप्यूटर के भी आपके टीयर 2 में 15 सवाल आते हैं, 15 क्वेश्चन आपके स्पेशली कंप्यूटर के आते हैं टीयर 2 में, ध्यान देना। और एसएससी ने ये रूल डाल दिया है, अब एसएससी ने ये रूल अब डाल दिया है कि अगर तुम्हारे उधर 360 में से 350 भी आ गए, लेकिन अगर तुम कंप्यूटर में फेल हो तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो आप मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे। इसलिए यहाँ पे पढ़ लो, इफ यू स्कोर 360 आउट ऑफ 360, अगर मुख्य परीक्षा में 360 में 360 आए लेकिन कंप्यूटर में फेल हैं, तो आप पूरी परीक्षा में फेल माने जाएंगे। इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिए, इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिए, बच्चे यहाँ फंसेंगे। मैं लिख करके दे रहा हूँ इस बात को, ठीक है। जो मेरा ये वीडियो देख लिया उसका तो ठीक है, जो वीडियो देख नहीं पाया होगा ना, बच्चे यहाँ पर फंसने वाले हैं। कंप्यूटर में बच्चे लिख करके तुम ले लो कि फंसेंगे इस बार, तो इस बात पे आप ध्यान दीजिए, आप मत फंसिएगा। आप कंप्यूटर में कम से कम तुमको 6 से 7 सवाल सही करने हैं। कंप्यूटर की अलग से क्लासेस होने वाली है हमारे इस बैच पर, हालांकि बैच के अंदर ही होगी, लेकिन कंप्यूटर के लिए अलग से प्रिपरेशन हम लोगों ने कर रहे हैं इस बार, ठीक है। 2-3 दिन के बाद आपका ये जो बैच स्टार्ट होने वाला है, उसमें कंप्यूटर के हम लोग सेपरेटली इस बार प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कंप्यूटर इस बार, क्योंकि वो ट्रैप में लेकर के आएगा बच्चों को, वो बच्चों को जाल में डालने वाला है कंप्यूटर। और क्या सर बातें आपके पास है। अब देखना 3 स्टेप में तुमको पढ़ाई करनी है। क्या स्टेप है सब देखिए एक बार। पहला स्टेप सिलेबस पूरा करो, पहला स्टेप तुमको सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप क्या है, पीवाईक्यू लगाओ। सर कौन से, 2017-18 के पीवाईक्यू सर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 2017-18 के बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हैं। आप लास्ट 1-2 साल के ही पीवाईक्यू कर सकते हैं, क्योंकि वेंडर चेंज हो गया है। वेंडर का मतलब सर पेपर बनाने वाली जो कंपनी है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। 2017-18 में 16 में कोई और कंपनी पेपर बना दी थी, अब वो कंपनी क्या हो चुकी है आपकी, चेंज हो चुकी है। तो वेंडर चेंज हो गया है, इसलिए आपको लेटेस्ट प्रीवियस ईयर ही बस खाली करने हैं, 2020 के उधर वाले आपको नहीं करने हैं। इस बात को कहीं पर नोट करके आप रख लीजिए। स्टेप 3 क्या है सर, इस बार भाई इस बार मॉक टेस्ट तो इतने होंगे, इस बार मैंने इस बार सोच करके एकदम रख लिया कहीं पर कि इस बार मॉक टेस्ट तो दबा करके एकदम, इस बार मॉक टेस्ट आपकी दबा के होंगी इस बार मॉक टेस्ट। क्यों ऐसा सर, क्यों ऐसा आप मतलब मॉक टेस्ट को इतना इंपॉर्टेंस क्यों, क्योंकि ये एग्जाम तुम्हारी एक्यूरेसी को देखेगा, साथ में आपकी स्पीड को देखेगा। स्पीड में बच्चे मार खा जाते हैं, एक्यूरेसी बच्चे मेंटेन कर लेते हैं, स्पीड में मार खा जाते हैं। तो जितने टेस्ट दोगे उतना तुम्हारी स्पीड बढ़िया होगी, इसीलिए मॉक टेस्ट दबा करके ही इस बार देने हैं, भर भर करके। क्या सर मॉक टेस्ट का हम लोगों से फीस लेंगे अलग से, बिल्कुल नहीं। उसी बैच की फीस में मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। अगर मॉक टेस्ट ऐड होंगे तो उसी बैच में ऐड होंगे, अलग से फीस में तुमसे मांगने वाला नहीं हूं। आइए और बातें करते हैं। अब क्या है सर, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, क्या तुमको ये पता है कि नहीं, ये डेटा पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, 60 लाख बच्चे, ठीक है, 60 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, मतलब एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, उसमें से 40 से 45 लाख बच्चे ही बस खाली एग्जाम देने आते हैं। क्या ऐसा क्या है सर कि बच्चे इतना मेहनत करते हैं, बच्चे फॉर्म का पैसा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे एग्जाम में नहीं आ रहे, ऐसा क्या दिक्कत है, ऐसे वो लोग हथियार डाल क्यों रहे हैं।
आओ तुमको मैं बता रहा हूँ रीजन इस चीज का। क्यों सर? क्योंकि वो सिलेबस छोड़ रहे हैं मेरे भाई, PYQ छोड़ रहे हैं, सीधा मॉक टेस्ट में बैठेंगे। तुम सिलेबस मत पूरा करो, तुम सिलेबस पूरा मत करो और सीधा अगर मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हारे नंबर कहाँ से आएंगे यार? तुम्हारे नंबर तब नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे नंबर तो आपको लगेगा कि यार हम तो हार गए, हम तो बर्बाद हो गए। ऐसा नहीं होता, ये गलत बात है, ये आपकी अप्रोच ही गलत है, यहाँ पर आपकी सोच ही क्या हो जा रही है, रॉन्ग हो जा रही है। ऐसा आप प्लीज मत करिए, ठीक है? क्योंकि इसी तरह बच्चे जब मॉक टेस्ट दिया उन्होंने, मॉक टेस्ट में मार्क्स आया कम क्योंकि उन्होंने सिलेबस पूरा किया ही नहीं था, और जब मॉक टेस्ट में मार्क्स आया कम तो फिर बच्चे एग्जाम में ही नहीं बैठे। मॉक टेस्ट में लगा यार जब मॉक टेस्ट में इतना भी बेकार मार्क्स आ रहा है तो एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में वैसे हो जाएगी बेइज्जती। इसीलिए 15-20 लाख बच्चे ऐसे ही एग्जाम में नहीं बैठते हैं। तो समझिए बात को, तो वो डर को तुमको हराना है। कंपटीशन तुम्हारा 40 लाख 50 लाख से है ही नहीं, तुम्हारा कंपटीशन अपने अंदर के डर से है। आप मत डरिए, अगर आप मॉक टेस्ट ज्यादा देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली डर नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए इस बात को। लो मार्क्स फियर नॉट अपियरिंग फॉर द एग्जाम, कम अंक आया मॉक टेस्ट में, डर गए, परीक्षा देने नहीं गए, सिंपल सी बात है। और देखते हैं ध्यान से, ये तुम्हारा हो गया सिलेबस, देख लेना भाई सिलेबस क्या क्या आता है सर, एक बार देख लो ध्यान से। रीजनिंग की बात करें, वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल आपकी रीजनिंग आती है, बेसिक है, पढ़ाते हैं, पढ़ेंगे। इंग्लिश की बात करें, तुम्हारा ग्रामर आता है, कॉम्प्रीहेंशन आता है और वोकेबलरी आती है, पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करें, तुम्हारा अरिथमेटिक आता है, एडवांस्ड मैथ्स आता है आपका, ठीक है। एडवांस्ड मैथ में भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड नहीं आता है, ठीक है, चलेगा कम। बात करें जीके की तो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और साइंस आपका इसमें आता है, ठीक है। 6 महीने का तुमको करंट अफेयर्स वहां पे मान के चलना है, इस तरीके से आपका काम जो है वो चलेगा। अब क्या सर आपके पास है हमारे लिए, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन बैच, ठीक है भाई। इस बैच को अगर मैं बोलूँ कि इस बैच को अगर मुझे एक शब्द में डिफाइन करना है इस बैच को, मैं बोलूँगा मेहनत। पूरी टीम ने बड़ी मेहनत की है भाई इस बैच के लिए, इस बैच के लिए हमारी पूरी टीम ने बहुत लग करके मेहनत की है, ठीक है। कितने रुपए का सर बैच है, लिख दिया यहाँ पर, 449 रुपए का बैच है, ठीक है। 449 रुपए का बैच है, अगर आप इतना भी पे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हालांकि भाई ये बैच हम लोग 700 का बेचते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इस बार कम किया, 449 का किया है, ठीक है। अगर मान के चलिए आप इतना भी पे नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उस हिसाब से नहीं है, तो आप मेरे पास नंबर दिया हुआ है साइड में, ठीक है। अगर नंबर साइड में ना दिखे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 80 90 76 92 87, ठीक है। आप मुझे बोलिएगा सर कि ये बैच मैं अफोर्ड कर नहीं पा रहा हूँ, क्या प्लीज आप इसका प्राइस कुछ और कम कर सकते हैं? एक बार मेरे पास इस पर व्हाट्सएप मैसेज भेज देना, ठीक है। हालांकि भाई ये मिनिमम प्राइस है, ठीक है, क्योंकि भाई देखो पूरी टीम है, ठीक है, पूरी टीम का भी खर्चा इसी से है। समझो बात को कि इतना तो हमको बेसिक रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या क्या सर बातें होंगी इस बैच में? इस बैच में आपको हम मैथ भी पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, सर ग्रामर पूरा प्रॉपर पढ़ाएंगे लग करके, जीके भी पढ़ाएंगे, कंप्यूटर भी हम लोग इस बैच में आपको पढ़ाने वाले हैं। यानी कि इस बैच में तुमको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है इस बार। क्या क्या सर होने वाला है आइए देखते हैं। 150+ घंटे की आपकी रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस होंगी। स्टडी मटेरियल भर भर के तुमको दिया जाएगा। वीकली हर हफ्ते आपके मॉक टेस्ट होंगे और मॉक टेस्ट की जो एनालिसिस है वो आपके पास प्रॉपर भेजी जाएगी पीडीएफ फॉर्म में। पीवाईक्यू प्रैक्टिस होगी भाई लाइव बिल्कुल। और क्या है, डाउट सॉल्विंग सेशन तुम्हारे होने वाले हैं। टीचर्स का आपको 2 घंटे का आपको टाइम स्लॉट देंगे, 2 आवर का आपको टाइम स्लॉट मिलेगा। उस टाइम स्लॉट में आप कितना भी डाउट उस पार्टिकुलर टीचर से पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो 2 घंटे में। पूरे दिन तुम डाउट नहीं पूछ सकते हो, सिर्फ वो 2 घंटे का तुमको टाइम देंगे और उस टीचर का आपको नंबर दिया जाएगा, आप तब उससे डाउट पूछ सकते हैं। इस बात को आप समझिए। तो इतना कुछ आपके लिए कर रहे हैं। अब इतना कुछ जानने के बाद अगर तुमको लगे कि भाई ये प्राइस भारी है तो तुम बता देना कि क्या सर 449 रुपये फिर भी भारी है, एक बार तुम बता देना, क्योंकि लोग भाई 1300 1200 में बैच बेचते हैं, तुमको ये पता है, ठीक है। अब हम मिलते हैं भाई आगे के किसी वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।